Hello. We have seen many starting methods related to induction machine, जिसमें हमने स्क्विरल केज मशीन के साथ 4 स्टार्टिंग मेथड देखी और वाउंड रोटर मोटर के साथ एक अलग स्टार्टिंग मेथड देखी. We can see easily that वाउंड रोटर मशीन में जो स्टार्टिंग के लिए टेक्निक है, that is only to insert the rotor side resistance. रोटर जो वाइंडिंग है उसके सीरीज में हम रेजिस्टेंस इंसर्ट कर देते हैं और उससे हम स्टार्टिंग स्पीड एंड टॉर्क कंट्रोल कर लेते हैं. तो उसको और कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट. तो हमारे पास जो सवाल है वो है a 6 pole 50 hertz 3 phase induction motor. We are having 6 pole 50 hertz 3 phase induction motor है जिसमें कि हमने रोटर रेजिस्टेंस जो है उसका वो है R2 is 0.09 ohms per phase. As it is a 3-phase machine, we have to consider per phase values when we are doing calculation of motor inside quantities. So if the stalling speed is 880 rpm, speed जो कि हम maximum पे जा सकते हैं that is 880 rpm. Next, what it states, find the value of resistance to be added to the rotor circuit to develop maximum torque at the time of starting. तो starting torque को maximum रखने के लिए ऐसी रोटर रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू ऐड कर दें कि हमें वो कंडीशन मिल जाए. वी हैव टू नेग्लेक्ट स्टेटर पैरामीटर्स हियर. ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर चूंकि स्टॉलिंग स्पीड दी हुई है, सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए वी आर हैविंग द इक्वेशन ऑफ ns इज इक्वल टू 120 f by p. यहाँ पर f है फ्रीक्वेंसी विच इज 50 हर्ट्ज एंड नंबर ऑफ पोल्स आर गिवन एज 6. तो इससे हमें कैलकुलेशन के बाद जो स्पीड मिलती है सिंक्रोनस स्पीड दैट इज 1000 rpm. इससे हम इजीली स्लिप कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास रोटर की स्पीड दी हुई है. सो इट वुड बी ns minus n divided by ns, which can be calculated from your 1000 minus 880 divided by 1000. So it gives us what? 0.12 slip or 12%, right? So up at s is equal to 0.12, what should be the rotor and this resistance and reactance ratio to keep it maximum. तो इस स्लिप पे जब हमें चाहिए कि स्लिप मैक्सिमम रहे, ये वैल्यू मैक्सिमम हो, तो हम कह सकते हैं at SM it is its rotor resistance and reactance are in this ratio. Okay, so from here we can calculate rotor reactance which comes out to be R2 by SM. Here our SM is 0.12 and R2 is given as 0.09. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? रोटर रिएक्टेंस एज 0.75. ओके, अब हमें क्या निकालना है? टॉर्क टू बी मैक्सिमम एट स्टार्टिंग. हमें रोटर की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को इक्वेट करना पड़ेगा. तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क आवर कंडीशन इज जो रोटर का रेजिस्टेंस है वो रिएक्टेंस के बराबर हो और इसमें हमें जो रेजिस्टेंस वैल्यू इंसर्ट करनी है जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है प्लस द आर शुड बी इक्वल टू x2. तो दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज टू बी इंसर्टेड, हमने देखा वैसे रोटर रेजिस्टेंस 0.09 है और रिएक्टेंस निकला है 0.75. तो यहाँ से 0.09 प्लस आर इज इक्वल टू 0.75. तो कितना हमें आर चाहिए है? इट इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम 0.09 फ्रॉम 0.75, तो आ जाता है 0.66 ohm. So this is the value of resistance which is required to be inserted in rotor resistance series, जिससे कि हमें maximum torque starting में मिल पाए with the slip value of this much.